मियाँ साहब, आज अभी कुछ खबरें आप हमें बता रहे थे, यानी इसका मतलब ये है कि वो किसी किस्म का मुआहदा नहीं कर रहे बाहर जाने से पहले। और दूसरी बात, मैंने ये खबर सुनी थी कि वो किसी मिडल ईस्ट के मुल्क में जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि जो मुआहदा मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था तो ज़ाहिर है एक कंट्रोल्ड सोसाइटी है, वहाँ पे लंदन वाला या यूरोप वाला मामला तो नहीं है। लंदन यूरोप में तो वो फिर अपना बयानियाँ बना के बेच सकते हैं ना, बाद में भले वो बयानियाँ वहाँ यहाँ आके जो है उसका सन इर्तहाल हो जाए और उसका चेलम शरीफ भी हो जाए, मगर वहाँ जाके तो फिर कायद साहब अभी तो वो कहीं भी नहीं जाना चाह रहे, अभी तो वो कहीं भी नहीं जाना चाह रहे। वो उनको ऑफर हुई थी कि वो दुबई, सऊदी अरब, कतर, ये मुल्क हैं मिडल ईस्ट के, वहाँ चले जाएं, लेकिन अभी तो कहीं नहीं जाना चाह रहे। यूरोप में उनको वहाँ से भी है ऑफ़र है और अमेरिका से भी है, लेकिन अभी वो पाकिस्तान में ही रहना चाह रहे हैं। अभी तक वो उन्होंने जहन नहीं बनाया कि वो बाहर जाएंगे। मनाया उनको जा रहा है, उनकी पार्टी की जानिब से भी मनाया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। कुछ ज़राए भी ये कह रहे हैं कि उनको जो है वो कुछ मशीर जो है ये मशवरा दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी का मशवरा अभी तक माना नहीं है वैसे। लेकिन अब उनको मुसलसल तौर पर जो है वो ये मनाया जा रहा है कि वो बाहर जाएं, बाहर चले जाएंगे तो उनके तमाम मामला जो हैं वो वहीं पर ठप कर दिए जाएंगे। बातचीत जो है वो मियां साहब कहीं उनके रास्ते में एक रुकावट तो नहीं है? देखिए ना, ये जितने बाकी हमारे दोस्त बाहर जाते हैं माशाल्लाह इनके अकामे भी हैं और उसके साथ हलाल पैसे भी आते हैं, तो क्या पहले उनको ये ना कहा जाए कि खान साहब आप अपना भी अकामा बनवाएं और फिर आपको भी 15 लाख रुपए मिले, बाद में सुप्रीम कोर्ट से हम कोशिश करेंगे कि वो अकामा हलाल करार पा जाए? इस वजह से तो नहीं रुके हुए? नहीं काजी साहब, इस वजह से नहीं रुके हुए। कामा की कहानी भी आपने देखी कि चंद दिन पहले जो है वो एक अखबार ने खबर लगाई थी कि जस्टिस एजाज अफसल जो है उन्होंने ज़ुबान खोल दी है और उन्होंने खामोशी जो है वो तोड़ दी है। और उन्होंने बताया है कि कामा वाली कहानी जो थी वो जिस तरह बयान की जाती है ना कि 10,000 तनख्वाह ना लेने पर जो है उनको सज़ा दे दी गई, ऐसी नहीं है। वो उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहानी बताई थी कि मामला था क्या। उन्होंने तनख्वाह वसूल की हुई थी और तनख्वाह जो वसूल नहीं की थी वो उन्होंने और या वसूल की थी डिक्लेयर नहीं की थी, इसलिए उनको जो है वो नाहल किया गया था। ये उन्होंने पिछले दिनों चंद दिन पहले जो है वो खबर थी एक अखबार की और उन्होंने उस अखबार में जो है वो अखबार नवीस से बाकायदा तौर पर बात की। ये तो कामे की कहानी थी, लेकिन बानी पीटीआई के साथ ऐसा मामला नहीं है। बानी पीटीआई जो है उनसे कहा जा रहा है कि वो जो मुल्क के अंदर जो एहतजाज है या मुल्क के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उसको देखते हुए इस वक्त वो जो है वो खामोशी इख्तियार कर लें या बाहर चले जाएं, या अगर वो रिहा होते भी हैं तो वो फिर आप वो अंडरटेकिंग दें कि वो बिल्कुल किसी किस्म का कोई एहतजाज और नहीं करेंगे, इस्लामाबाद को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और फिर ठीक है, फिर वो अपना अच्छा मियां साहब, मैं वैसे आई एम सॉरी टू से आई डू नॉट बाय दिस स्टोरी जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब फरमाते रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे आके कि जी वो अब एक कॉल आएगी और जो है कड़ाके निकल जाएंगे और कोई आ जाएगा और कोई नहीं आएगा। मैं आई रियली डोंट बाय, आई डोंट थिंक। हाँ, जिस तरह एक मिसाल मैंने दी कि मियां साहब की यहाँ से जो एक खैर खैरियत से यहाँ से वो गए थे, उसमें ज़ाहिर क्लिंटन का उनकी मैंने पढ़ी तो नहीं है, कुछ दोस्तों ने कोट की है कि ग़ालिबन उन्होंने माई लाइफ जो उनकी बायोग्राफी उसमें लिखा भी था। तो क्या कोई किसी और मुल्क में या यूरोप में कहीं इधर जाने का इंडिया दिया है इमरान खान साहब ने, या वो भी कुछ नहीं है? देखें काजी साहब, बातें तो बहुत होती हैं। बातें तो यहाँ तक भी हो रही हैं कि जनवरी में जो हलबरदारी की तकरीब होगी उसमें भी बानी पीटीआई होंगे, लेकिन ये तो सोशल मीडिया की बातें हैं ना, मानने वाली बातें फिलहाल तो नहीं है, ऐसे ज़मीनी हक़ाइक़ तो नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनको लंदन से जो है वो वहाँ पर भी भिजवाया जा सकता है और अमेरिका भिजवाया जा सकता है। ट्रंप ने भी कहा था कि वो उनको मेहमान बनाने को तैयार है। ये सारी जो बातें हैं सोशल मीडिया की हैं, फ़िलहाल इसमें कोई हकीकत ऐसी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो जहाँ तक जो है वो नेगोशिएशन जिसको कहते हैं ना, बातचीत, वो कन्फर्म है कि हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, वो हो रही है। उसमें तो ज़राए भी कंफर्म करते हैं, हालात भी जो है ये बता रहे हैं कि जो बातचीत करने वाले हैं वो बातचीत कर रहे हैं, पैगाम रसानी हो रही है। लेकिन वो बेल कहाँ कब मंडे चढ़ती है, किस तरफ मामला जाते हैं, ये कबल अज़ वक्त है, क्योंकि बानी पीटीआई पर है कि वो इसको मानते हैं या नहीं। कोई भी अगर ऑफ़र हो रही है या डील हो रही है वो इसको मानते हैं या नहीं मानते। उन्होंने वक्त जो है वो गुजार लिया है, एक साल से ज़ायद का वक्त जेल में गुजार लिया है। वो कहते हैं कि मैं और भी गुजारने को तैयार हूँ। दूसरी जानब जो है वो बाहर जब पीटीआई की क़यादत की बात होती है तो क़यादत
वैसे तो सड़कों पे नज़र नहीं आ रही, वैसे तो अमली तौर पे नज़र नहीं आ रही, वैसे तो ये नज़र आ रही है कि क़यादत जो है वो समझौते की क़यादत है और समझौता करती हुई नज़र आ रही है। एक उसमें कम अज़ कम जो सलमान खान राजा है वो हार्ड लाइन लेते हैं, बाकी जो है वो बड़ी सियासत। एक बात और मैं गौर कर रहा था कि एलन मस्क ने जो है वो ट्विटर ख़रीदा, उसका नाम एक्स रख दिया और तकरीबन तमाम मीडिया पर ट्रंप वहाँ पे बैन भी था और उसको एक्स ने भी या जिसने पहले ट्विटर उसको बैन कर दिया, मगर फिर उसने उसी को ज़रिया बनाया और वो उसने सारी खेल अपनी सोशल मीडिया पर ही की। उसने अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि वहाँ भी सोशल मीडिया एक बड़ा फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म था जिससे इसने अपनी जो है वो कह सकते हैं हम कि अपनी बात भी लोगों तक पहुँचाई और इलेक्शन जीत कर भी दिखा दिया। मियाँ साहब, लेकिन कायद साहब मैं आपसे भी इसमें रहनुमाई चाहूँगा। मुझे कुछ और लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो अमेरिका है वो चाइना से डर रहा है। अब अमेरिकन जो वहाँ पर जो इंतज़ामिया है या वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ख़तरा है कि चाइना जो है कदम ब कदम उस पर सुपर ताकत की तरफ बढ़ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। अब देखें ना, उन्होंने हवावे पर जो है पाबंदी लगाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर पाबंदी लगाई और वो चाइना की टेक्नोलॉजी से खाइफ भी हैं। और अभी ट्रंप की जानिब से जो है वो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो उन पर पाबंदियाँ भी बहुत सी लगा दे और बहुत से टैक्स भी बढ़ा दे। आप सर मुझे रहनुमाई कीजिए कि क्या ट्रंप के आने से चाइना ज़्यादा मजबूत होगा या चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे? नहीं, देखें बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रंप साहब जो हैं उनको उसको रीथिंक करना पड़ेगा। ये जो ग्लोबलाइजेशन हुई सरमायादाराना बुनियादों पे थी, लेकिन ये कि इसको रोल बैक करना अब आसान नहीं है। मैं उसकी एक आपको एक वजह बताता हूँ। ये देख रहे हैं, ट्रंप अनवेल्स नो टैक्स ऑन ओवर टाइम पे पॉलिसी इन एरिजोना रिमार्क्स। अच्छा, अब उसमें बात क्या है? देखिए, ये बड़ी 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 दिलचस्प बात है। बात यह है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन दुनिया की हुई है, इसमें मियाँ साहब जो सबसे बुनियादी था ना नुक्ता, वो ये था कि ये ग्लोबलाइजेशन की गई है प्रॉफिटीरिंग के लिए, मुनाफा बढ़ाया जाए। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक कोई बोतल है पानी की या किसी शरबत की, वो उसका पानी जो है वो समझ लें कि किसी एक मुल्क में सस्ता बनता है, ढकना दूसरे मुल्क में सस्ता बनता है और बोतल किसी तीसरे मुल्क में सस्ती बनती है। चुनाचे जिस तरह मैं आपको जो नोकिया जो सबसे पहला फ़ोन था वो बनता फिनलैंड में था और उसके पुर्जे उसके वो पैक मेरे ख्याल में फ्रांस में होता था। तो ये जो सप्लाई चेन्स बन चुकी हैं, अगर आप प्रोटेक्शनिज्म लगाते हैं तो वो चलेगा नहीं काम। बुश साहब जो ट्रंप है वो तो आमराना रवैया रखते हैं, वो कहते हैं कि टैक्स जो है वो कोई और देगा, अमेरिकन जो हैं वो मुल्क के अंदर हमें अपनी सरहदों को भी सील करना पड़ेगा। वो ये भी कहते हैं कि जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं वो उनको निकालना पड़ेगा। आप देखें सर, वहाँ पर कितने इल्लीगल लोगों को निकालने की बात हैं, वो करोड़ों में हैं, उनको कैसे आप निकाल सकते हैं? क्या ऐसा रवैया जो है वो ट्रंप को ले नहीं डूबेगा या अमेरिका को खराब नहीं कर देगा? उसको सियासी रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए? वो इल्लीगल यानी वो इल्लीगल लोगों को निकालने की बात कर रहा है, जिससे लोग थोड़े खौफजदा भी हैं।